तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सप्लाई के बारे में। सप्लाई को हिंदी में आपूर्ति कहते हैं। In the previous chapter, we have studied about the meaning of demand for a commodity, determinants of demand, and the law of demand. पिछले अध्याय में हम किसी वस्तु की मांग का अर्थ, मांग के निर्धारकों का तथा मांग के नियम के बारे में पढ़ चुके हैं। But the buyers will be able to buy a commodity only when it is available in the market. परंतु क्रेता किसी वस्तु को तभी खरीद सकेंगे जब वह बाजार में उपलब्ध होगी। So the question arises, who supplies the commodity in the market? इसलिए प्रश्न उठता है कि बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति कौन करता है? A commodity must be produced first, stored properly and transported to the market in order to be available for the buyers. किसी वस्तु के क्रेता के लिए उपलब्ध होने के लिए क्रेता मतलब बायर, विक्रेता सेलर, ये याद रखिएगा क्योंकि ये शब्द बार बार इस्तेमाल होंगे इकोनॉमिक्स में। तो कह रहे हैं किसी वस्तु के क्रेता के लिए उपलब्ध होने के लिए पहले उसका उत्पादन होना चाहिए, उचित तरीके से उसका संग्रहण होना चाहिए तथा बाजार तक उसे ढोकर लाया जाना चाहिए। संग्रहण करना मतलब स्टोर करना, अच्छे से उसको रखना। Have you ever visited an agricultural farm? क्या आप कभी किसी कृषि फार्म पर गए हैं? Since farmer produce food grains, fruits and vegetables etc. in their farms, they are the producer of these commodities. क्योंकि कृषक अपने खेतों में खाद्यान्नों, फलों तथा सब्जियों का उत्पादन करते हैं, वे इन वस्तुओं के उत्पादक हैं। Similarly, consumer goods such as garments, soaps, toothpaste, toothbrush, shoes, pens, etc. are manufactured in the factories. इसी प्रकार उपभोक्ता वस्तुओं जैसे कपड़े, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, जूते, पेन आदि का फैक्ट्रियों में विनिर्माण होता है। विनिर्माण होना मतलब मैन्युफैक्चर करना। Producers of such items are called manufacturers. इन वस्तुओं के उत्पादक विनिर्माता कहलाते हैं। Buyers buy these items from the sellers in the market. बाजार में क्रेता इन वस्तुओं को विक्रेताओं से खरीदते हैं। The original producer and the seller in the market could be the same person or different persons. बाजार में मूल उत्पादक तथा विक्रेता एक व्यक्ति अथवा भिन्न भिन्न व्यक्ति हो सकते हैं। अगर आप वह सामान बेच रहे हैं जिसका उत्पादन आप खुद किए हैं तो आप ही सेलर और प्रोड्यूसर हुए। अगर आप खुद से सामान का प्रोडक्शन नहीं किए हैं तो आप प्रोड्यूसर नहीं हुए, आप सिर्फ सेलर हुए। इस स्थिति में सेलर और प्रोड्यूसर डिफरेंट पर्सन होते हैं। इफ दे आर डिफरेंट, it simply means that sellers in the market have procured these items from the original producer to sell them to the buyers in the market. यदि वे भिन्न हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि विक्रेताओं ने इन वस्तुओं को बाजार में क्रेताओं को बेचने के लिए मूल उत्पादकों से प्राप्त किया है। So the farmers, manufacturers and sellers supply the commodities in the market. They are all called producers. The production unit in which production of a commodity takes place is called a firm. Thus, we can say that firms supply the commodities. अतः कृषक farmers, विनिर्माताएं manufacturers तथा विक्रेता sellers बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं। इन सभी को उत्पादक कहते हैं। वह उत्पादन इकाई जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन होता है फर्म कहलाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फर्म वस्तुओं की आपूर्ति करता है, क्योंकि जो वस्तु हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो बनता कहाँ है? फर्म में। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि फर्म सप्लाई दी कमोडिटीज। अब चलिए आइए हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ सप्लाई, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आपूर्ति का अर्थ।
We should not confuse between availability of a commodity in the market and supply of that commodity. They are not the same. Even if a commodity is available, it does not mean that it has been supplied. The definition of supply is given as follows. Supply of a commodity is the quantity of the commodity that a seller offers for sale at a given price at a given time. हमें बाजार में किसी वस्तु की उपलब्धता तथा उस वस्तु की आपूर्ति में संभ्रमित नहीं होना चाहिए। संभ्रमित होना मतलब कंफ्यूज होना, ये एक समान नहीं होती। यदि कोई वस्तु उपलब्ध भी है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि इसकी आपूर्ति की गई है। आपूर्ति की परिभाषा निम्न है। किसी वस्तु की आपूर्ति वस्तु का वह मात्रा है जिसके एक विक्रेता निश्चित कीमतों पर प्रति इकाई समय के में बेचने को तत्पर है। The definition of supply includes the following three things. 1. The quantity of a commodity offered for sale by a seller. आपूर्ति की परिभाषा में निम्नलिखित तीन चीजों को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहला, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ऑफर फॉर सेल बाय अ सेलर, वस्तु की मात्रा जो विक्रेता बेचने के लिए तत्पर है। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी गिवन इन द मार्केट एट विच द सेलर इज विलिंग टू सेल दैट क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, बाजार में दी गई कीमत जिस पर विक्रेता वस्तु की उस मात्रा को बेचने के लिए तत्पर है। थर्ड, द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द सेलर इज विलिंग टू सेल दैट क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, समय अवधि जिसमें विक्रेता वस्तु की उस मात्रा को बेचने के लिए तत्पर है। तो देखिए, क्वांटिटी जो वो बेचना चाहे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो सेलर बेचेगा, टाइम पीरियड जिसमें वो एक क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी बेच पाए। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा। गंगा सिंह sold 120 liters of milk at a price of ₹25 per liter during last week from his dairy farm. आपूर्ति के उदाहरण देखिए। गंगा सिंह ने पिछले सप्ताह में अपनी डेयरी से 25 रुपए प्रति लीटर कीमत पर 120 लीटर दूध बेचा। तो देखिए, यहां पे क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी 120 लीटर्स, प्राइस 25, टाइम पीरियड लास्ट वीक। The fruit seller sold 600 kgs of apples during past 15 days at ₹50 per kg of apple. फल विक्रेता ने पिछले 15 दिन में 50 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत पर 600 किलोग्राम सेब बेचे। क्वांटिटी 600 kgs, प्राइस 50 per kg, टाइम पीरियड 15 days. A firm called X Limited sold 8 quintals of sugar at a price of 2800 per quintal in one day. एक फर्म X Limited ने एक दिन में 2800 रुपए प्रति क्विंटल कीमत पर 8 क्विंटल चीनी बेची। क्वांटिटी 8 क्विंटल, प्राइस 2800 per quintal, टाइम पीरियड 1 day. The grain merchant sold 300 quintals of rice at ₹2300 per quintal in the month of August. अनाज के व्यापारी ने 2300 रुपए प्रति क्विंटल कीमत पर अगस्त माह में 300 क्विंटल चावल की आपूर्ति की। आपूर्ति करना मतलब सप्लाई करना। क्वांटिटी 300 क्विंटल्स, प्राइस 2300 per quintal, टाइम पीरियड अगस्त. Note that the time period may vary. It may be a month, a week or 2 weeks and so on. इस बात पर ध्यान दें कि इस समय अवधि भिन्न भिन्न हो सकती है। यह 1 मास, 1 सप्ताह अथवा 2 सप्ताह तक इसी प्रकार कोई भी हो सकती है। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं स्टॉक एंड सप्लाई के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में स्टॉक तथा आपूर्ति कहते हैं। स्टॉक को स्टॉक कहते हैं, सप्लाई को आपूर्ति। The total quantity of a commodity available with a seller or firm at a particular point of time is called stock. एक निश्चित समय बिंदु पर विक्रेता सेलर के पास किसी वस्तु की उपलब्ध मात्रा स्टॉक कहलाती है।
On the other hand, supply is that part of stock of the commodity that a seller is ready to sell at some given price during a given time period. दूसरी ओर आपूर्ति किसी वस्तु के स्टॉक का वह भाग होती है जो विक्रेता एक दी गई समय अवधि में किसी दी गई कीमत पर बेचने को तत्पर है. सो सप्लाई इज अ फ्लो. इसलिए आपूर्ति एक प्रवाह है. प्रवाह मतलब फ्लो. Stock is measured at a particular point of time, whereas supply is measured over a period of time. स्टॉक को एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है जबकि आपूर्ति को एक समय अवधि में मापा जाता है. कहने का मतलब देखिए, स्टॉक क्या हुआ, जितना माल आपके दुकान में है वो आपका स्टॉक हो गया, सिंपल. सप्लाई क्या हुआ, आप एक पर्टिकुलर टाइम में कितना माल बेचे हैं या बेचना चाहते हैं वो आपका सप्लाई हुआ. स्टॉक फिक्स हो जाता है, सप्लाई का फ्लो चलता रहता है. साथ ही साथ एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप स्टॉक को कैलकुलेट कर सकते हो कि इस तारीख को मेरे पास इतना स्टॉक है. लेकिन जो सप्लाई है वो एक दिन पे नहीं होगा, उसके लिए एक समय अवधि, अ पीरियड ऑफ टाइम चाहिए. टेक द एग्जाम्पल गिवन अबव. इसके आगे के वीडियोस अगर आप देखे हैं तो वहां पे आप देखे होंगे. The grain merchant supplied 300 quintals of rice at rupees 2300 per quintal in the month of August. Let us say that the merchant procured 820 quintals of rice on the first day of August 2011. This was called the stock as on 1st August 2011. Here, 1st August 2011 is the point of time at which the stock has been measured. The supply of 300 quintals at a price of 2300 rupees during August was the flow. Since there are 31 days in August, we term it as a period of time during which the supply has been measured. Over these 31 days, the merchant sold some amount every day, which if added becomes 300 quintals at the end of that month at the given market price of rupees 2300. So supply is a part of the stock of the commodity. उपरोक्त उदाहरण को ही ले. अनाज के व्यापारी ने अगस्त माह में 2300 रुपए प्रति क्विंटल कीमत पर 300 क्विंटल चावल की आपूर्ति की. हम यह मान ले कि व्यापारी ने 1 अगस्त 2011 को 820 क्विंटल चावल प्राप्त किया. यह 1 अगस्त 2011 का स्टॉक था. यहां 1 अगस्त 2011 एक समय बिंदु है जिस पर स्टॉक को मापा गया. अगस्त में 2300 रुपए कीमत पर 300 क्विंटल की आपूर्ति प्रवाह था. क्योंकि अगस्त में 31 दिन होते हैं, इसे हम समय अवधि कह सकते हैं जिसमें आपूर्ति को मापा गया है. इन 31 दिनों में व्यापारी ने प्रत्येक दिन कुछ मात्रा बेची, जिसे यदि जोड़ दिया जाए तो मास के अंत में 23 रुपए दी गई बाजार कीमत पर 300 क्विंटल हो जाता है. अतः आपूर्ति वस्तु के स्टॉक का एक भाग ही होती है. तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, 820 क्विंटल आपका स्टॉक है 1 तारीख को. 1 तारीख से 31 तारीख तक आप सामान बेचे. एक बार में आप 300 क्विंटल नहीं बेचे, हर 31 दिन में कभी कभी आप थोड़ा थोड़ा बेचते गए. पूरा टाइम पीरियड को हम लोग कैलकुलेट किए तो पता चला 3300 क्विंटल आप बेचे हो. तो ये जो टाइम पीरियड है वो सप्लाई हो गया. एक बार में हम लोग कैलकुलेट किए थे स्टॉक एक पर्टिकुलर डेट में, इसीलिए इसको पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग देख लिए. तो स्टॉक जितना है टोटल स्टॉक में ही सप्लाई होता है.